हमें पुनः अवसर मिल रहा है आचार्य जी के सन्मुख बैठने का। ये हमारे आचार्य जी सुधाकर भट्ट जी, और ये भी हमें आशीर्वचन कुछ देना चाहेंगे, आप जरूर सुनिएगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हमारा ये भारत प्रभु रामचंद्र जी का कृपा का पात्र है कि राम जी के लिए हमने कुछ बनाने की ज़रूरी नहीं है। राम जी करेंगे तेरा काम, उदासी मन काहे को डरे। तो क्यों हुआ इस भारत में कदापि यही होता आता है, अच्छाई और बुराई से झगड़ा होता रहता है, उसमें अच्छाई ही जीत जाती है। कोई भी बोले, कैसे भी बोले, कुछ भी करे तो अच्छाई होती है। फिर भी हमारा भारत में ये बहुत पुण्य, इसमें कण कण में बसे हैं राम। भगवान का बहुत नाम है, स्वरूप है। फिर भी हम बोलने के वक्त बोलते हैं कण कण में बसे हैं राम बोलते हैं। कण कण में बसे शंकर नहीं बोलेंगे, कण कण में बसे देवी जी नहीं बोलेंगे। ये क्यों? राम ही बोलेंगे क्यों? देवी बोल सकते हैं, गणपति बोल सकते हैं, हनुमान जी बोल सकते हैं। कहीं भी राज्य में चलिए आप, कण कण में बसे हैं राम बोलिए। अणोरणीयान महतो महियान ये बोलेंगे। तो ये अभी विश्व का विश्राम, हम राम जी को ऐसे संबोधन करते हैं, विश्वाचा विश्राम रे। वेद में बोलते हैं विश्वदशचक्षुः विश्वतः उत विश्वदस्पात्, ऐसे बोलते हैं कि भगवान देखते ही चलते हैं, सुनते ही चलते हैं, चलते भी चलते हैं, बोलते भी चलते हैं। ये है भगवान। आजकल भगवान का ये जो पदवी है ये सबने लगाने को शुरू कर दिया। भगवान जो है वो एक ही है, वो भगवान है, वो विष्णु है। तो वेद में भी यही बोलते हैं यो विश्वदशचक्षुः विश्वदस्पात्। ऐसे राम जी, अयोध्या राम जी का है, तो इस अयोध्या को इसका नाम में ही जुड़ा है ये योध्या। अयोध्या किसी से युद्ध करके या इसको पराजित नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ जब भी सदा इधर जयश्री है। सो सूर्य कुल का मनु ने या इक्ष्वाकु ने ये बनाया, तो ये मनु नगरी सारा भारत में मनु महाराज ने बना दिया। एक नगरी है कि आजकल आप जो बोल रहे हैं चतुष्पद बोल रहे हैं। चतुष्पद माने 4 विभाग जाने का एक रास्ता है ना। तो मनु नगरी जो अयोध्या है, इसमें ये 4 पथ का वर्णन है। पथिक, गज, रज, रथ, अश्व। उस काल में ऐसा था। तो एक रास्ते में मनुष्य चलते हैं, एक रास्ते में रथ चलता है, एक रास्ते में गज चलते हैं, और एक रास्ते में अश्व चलता है। तो 4 वे का जो प्लानिंग था वो कब था? आजकल का नहीं है, ये अयोध्या में है। तो ऐसा पुण्य नगरी, विशाल नगरी में हमारा जो राम जी हैं, ये राम जी का मंदिर जो है, इधर राम जी को हम लल्ला बोलते हैं। जो लल्ला का मतलब है वो बालक, ऐसा नहीं है कि बालक हो तो अगर वो मूर्तियाँ केवल राम जी का होना चाहिए। राम लक्ष्मण सीता सब है, उनके साथ परिवार है। तो हमारा गांव में आज भी हम चले, कितने भी बूढ़े हो गए तो बोलेंगे हमारा गांव का है ये, है ना, हमारा मुन्ना है, हमारा लल्ला है बोलते हैं। ऐसे सब लोगों ने राम जी को हमारा लल्ला ऐसा प्यार किया। तो जो था वही हो गया। मंदिर था इधर, कैसे था, किसने देखा, क्या है, आज का शतमान में किसी को पता नहीं है। फिर भी हमारा भारत का गौरव है। हमारा भारत में कोई आए तो हम स्वागत करते हैं। हम इतना विश्वास करते हैं, कोई भी चीज़ में हमारा विश्वास है। ये दुनिया खड़ी है विश्वास के बात में। अगर विश्वास नहीं है, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। तो किसी के साथ भी तो पेट में बच्चा है, अभी तो टेस्ट करते हैं, छोड़िए, तो विश्वास था बच्चा है, वो होते 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 अच्छा बच्चा होता है। ये माँ जी का संस्कार मिलता है। वैसे भारत में ये मंदिर जो था, वैसे कैसे था पता नहीं। तो हम हमारा बचपन से सुनते आए हैं अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। हमारा नाना जी, दादाजी, उस वही का लोगों ने, हमारा बड़े गुरुजी थे, उन्होंने भी इस मंदिर बनाने के
काम में जो एक ईंट का रथ यात्रा हुई थी, अद्वानी जी ने किया था, जी जी बिल्कुल। तब सारा दक्षिण का भारत में, दक्षिण भारत के सब मंदिर में ये रथ आया था। जी हम बच्चे थे तब भी उसका पूजा करके सबने, सब लोगों ने गौरवपूर्वक कि अयोध्या क्या है, कहाँ है, हमें पता नहीं, फिर भी अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, ये स्वप्न था। जी बिल्कुल। आज वो आज साकार होते हुए सबको खुशी हुई। बिल्कुल। कोई भी बात हो सबको खुशी नहीं होती है। जी एक बात एक को अच्छा लगता है और एक को बुरा लगता है, इसका मतलब वो बुरा है ऐसा नहीं है। बच्चा रात को रोता है तो सबको बुरा लगेगा, क्या किरकिरी कर रहा है, सोने नहीं देता, क्या बच्चा दुखदायक है? नहीं ना। ऐसा ही भारत में ये राम जी का जो आज मंदिर संपूर्ण नहीं बना, अभी आगे आगे बनने वाला है। हमारा दक्षिण का या उत्तर का शिल्प शास्त्र का वैभव है, ये सब इसमें दिखाया है। आजकल हम मंदिर चलते हैं, रामलला को देखा और बाहर गए, इतना काम किया है मंदिर के अंदर, ऊपर पीछे खंबे में। हाँ, देखते चलोगे तो आपको कम से कम एक दिन लगेगा, कम से कम, और भी ठीक से चलेंगे तो आप 2 दिन रुकना पड़ेगा। अभी आप मंदिर के बाहर से अंदर चल कर अल्लाह का दर्शन करके बाहर आएंगे तो हम पूछेंगे आपसे, हाँ पहला खंबे में क्या है, जी देखा है? नहीं, कोई नहीं ये इसमें मन देता है, क्योंकि ये नया है तो इसका सब अर्थ होता है। हमारा शिल्प शास्त्र का, हमारा भारत का वैभव का ये सब वर्णन यहाँ होता है। सनातन संस्कृति जो है वो रक्षा करते हैं कहाँ? मंदिर में। इसके ऊपर खंबे के ऊपर देखिए नाट्य का चित्रशिल्प किया है। बहुत सुंदर दिव्य है। हाँ, वो भरतनाट्य का और कोई नाट्य का होता है। तो दक्षिण भारत में गए तो उधर ये मंदिरों में महाभारत, रामायण, ये सब कहानी होती है, चित्रकला हम देख के समझ जाते हैं। यहीं भी चलिए आप कोणार्क में और कोई मंदिर में भी चलिए, वो एक लाइन में कथा चित्रकथा होती है। जी तो उतना काम किया उन शिल्पी ने उस वक्त, कोई भी मशीनरी ऐसा कुछ नहीं था, इतना अच्छा किया है। एक एक टेक्नोलॉजी इतना बड़े है उस वक्त का, तो आज सभी टेक्नोलॉजी लगा के यहाँ का ये मंदिर बना है। तो अभी फ़ोटो में देखा, इतना खुशी हुई, और इधर आ गए तो और भी खुशी हुई, और भी मन में अच्छा लगता है कि इतना बड़ा काम चल रहा है, कितना काम है इधर। ये सब शीघ्रता से शीघ्रता बोलते हैं, अति शीघ्र इसका जो पुष्पवाटिका ये सब होकर अच्छा सुंदर मंदिर बनना है। और कभी कभी एक बार आ गए हमारा अयोध्या का दर्शन हो गया, ये नहीं आते रहना बोलते हैं। ऐसा हमारा, ये हमारे रामलला का स्वरूप ही ऐसा है जो स्वतः ही सभी को अपनी ओर खींच कर लेकर आ रहा है। और आज भी प्रतिदिन लाखों के जन समुदाय यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। क्यों? जी राम नाम का शक्ति क्या है? जी जी राम मने क्या है? रमन्ते यत्र योगिनः, जो योगी लोग हैं, जो भगवान को मानते हैं, उनको राम को देखते ही अच्छा लगता है। जी तो इसलिए सब लोग अयोध्या आते हैं। इधर हनुमान जी बसे हैं, जी जब तक राम कथा है तब तक हनुमान जी हैं। आजकल जाम्बव जी नहीं है, सुग्रीव जी नहीं है, और कोई भी नहीं है, तो भी हनुमान जी हैं। जहाँ अभी आप क्यों इतना हल्ला मचा रहे, जय श्री राम जय श्री राम, सुबह से रात तक, तो हनुमान जी इधर है। हमारा मानना है, इतना अनुभव है। तो ये अयोध्या ही है। ऐसा ही हमारा भारत का गौरव बढ़ते रहे, इसमें और कुछ भी बात नहीं है। कोई भी कुछ भी कहें, हमारा भारत का गौरव का बात है। हमारा विश्वनाथ जी कि हमारा दुख होता था, हम बचपन में काशी चलते थे, तो इतना एक छोटा सा एरिया में वो बड़ा मंदिर है, दुख होता था, अरे विश्वनाथ जी का मंदिर ऐसा है, आज कहाँ स्वरूप, आज विराट स्वरूप में हो गया। क्या स्वप्न में देखा है किसी ने ऐसा बनेगा करके? आज ऊपर खड़े होकर आपको गंगा जी का दर्शन कर सकते हैं। ये किसके लिए है? हमारा भारत का गौरव है। सारा प्रपंच में गंगा जी से बढ़कर नदी नहीं है। लंबाई में, चौड़ाई में और पानी के गहराई में बड़ा बड़ा होगा तो गंगा जी है, वो गंगा है।
इसलिए भारत पवित्र है। तो इधर गंगा है, गौ है, वेद है, ये सब है, इसलिए भारत भारत है बस। आज हमारा जो भारत का गौरव है वो हमारा भारत अपने आप में भारत है और दिव्य स्वरूप है हमारा भारत देश का, जो कि आप जैसे हमारे आदरणीय पूजनीय वंदनीयों के और हमारे संतों की और हमारी गौ माता की प्रतिष्ठा के कारण अभी वो बरकरार है। तो आज पुनः फिर जन जागृति आ गई है। आज जनमानस जागृत हो गया है अपनी ही गौ माता के प्रति, अपनी ही भारतीय संस्कृति के प्रति, अपने ही वेद मंत्रों के प्रति। तो जितना हमारे जनमानस जागृत होगा, जितना हमारे जन जन में ये जागृति आएगी कि हाँ हमारे वेद ग्रंथ हैं, हमारे यज्ञ पुराण और हमारे शास्त्र, उनका हमें आदर करना है, हमारी गौ गीता और गंगा का हमें आदर करना है, उन्हें सजाना है, उन्हें सम्मान करना है, उतना ही हमारा भारत देश और आगे बढ़ेगा और हमारे सभी का कल्याण होगा। इसी सभी मंगल कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी के मंगल कामना के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।